हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लघुत्तम समपावर्तक और महत्तम समपावर्तक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका मौसो 37 है तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। संभव सी बात है, मौसा हमेशा दी हुई संख्याओं से छोटी होती है, लौसो दी हुई संख्याओं से बड़ी होती है। अब यहाँ पर क्या में बड़ी संख्या, तो एक सूत्र आता है एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के, एलसीएम इंटू एचसीएफ। लौसा और मौसा का जो गुणा होता है वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल से संबंधित होती है। तो यहाँ पर हमें गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं का, वो कितना है 4107 है, ठीक। और निकालने के हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो ये एलसीएम गुणा 37 और एलसीएम बराबर आ जाएगा 4107 बट्टा 37। 37 में से इसको हम 37 से जब भाग देंगे 4107 को, तो इसका भाग देने के बाद 111, आप भाग दे के देख लें, 111 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो बड़ी संख्या होगी इसमें 111, दूसरी संख्या होगी उससे छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जाए, या 6 करके रखें, या 8 करके रखें, या 10 करके समूहों में रखा जाए, तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यानी टोटल संख्याओं में जो संख्या होगी उनमें से ग्रुप बना करके देखें, तो 6 का ग्रुप बनाएं, या 8 का ग्रुप बनाएं, या 10 का ग्रुप बनाएं। तो प्रत्येक बार में बच्चे ग्रुप में पूरी तरह बने रहें, ना कि उसमें शेष बचे। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, यानी वो संख्या इनसे ज़्यादा होगी, उनमें से ग्रुप बनाना होगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या इनका लॉसो होगी, ठीक है। वो न्यूनतम संख्या जो हमें निकालनी है वो होगी इनका एलसीएम, किस का, 6 का, 8 का और 10 का एलसीएम, ठीक। तो इसका जो एलसीएम है वो निकालने का तरीका 6, 8, 10 भागवीत से निकालते हैं, 2 से 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। 2 से 3, 2, 5, 3 से 1, 2, 5 और 2 से 1, 1 और 5 और 5 से 1, 1, 1, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको प्रोडक्ट कर देंगे, तो एलसीएम क्या जाएगा, 2 गुणा 2, 2 दुना 4, 4 गुणा 3, 2 गुणा 3, 6 गुणा 5, ठीक। 6 पंचे 30, 4 गुणा 30 बराबर 120। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वो संख्या होगी 120 विद्यार्थियों की संख्या, जिनमें से 6 या 8 या 10 के ग्रुप में विद्यार्थियों को बराबर तरीके से रखा जा सकता है। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक रेजिमेंट में सिपाहियों का 10, 15 और 20 की पंक्ति में खड़े होकर के पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। यदि 10-10 करके करें, या 15-15 का समूह लें, या 20 का समूह लें, ऐसे में अगर हम सिपाहियों को खड़ा करें तो एक वर्ग बनता है, इस प्रकार का फॉर्म बनता है, ठीक। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमारा जो एलसीएम होगा 10 का, 15 का और 20, 2 से देंगे भाग 5 बार, ये 15 वैसे रहेगा, इसमें दिया 10 बार, 2 से 5, 15 और 5, फिर 5 से देंगे भाग 1, 3, 1, 3 से 1, 1, 1। तो गुणा करेंगे, 2 दुना 4, 4 पंचे 20, 20 गुणा 3 60 आ गया। तो इसका एलसीएम आ गया 60। लेकिन ध्यान रखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5,
अब ये तो समूह बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समूह नहीं बन रहा अभी, क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग में चाहिए। वर्ग बनने के लिए 2 का तो वर्ग बन रहा है 2 गुणा 2, लेकिन 3 का और 5 का वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमें एक 3 से एक 5 से और गुणा करना पड़ेगा अतिरिक्त, तब जाके पूर्ण वर्ग होगा। यानी 60 ही गुणा 15, तो 15 छक्के 90, यानी 900। तो अधिकतम संख्या जो न्यूनतम संख्या होगी सिपाहियों की वो 900 होगी, जिसको हम 10, 15 और 20 के ग्रुपों में बराबर तरीके से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मौसो 15 लौसो दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है मौसो दे रखा है 15, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, लौसो दे रखा है 300। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणा कहीं कहीं पर गुणनफल भी दिया होता है, जैसे पिछले प्रश्न में था जो प्रथम क्वेश्चन लिया था हमने, दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणा मौसो, यानी एलसीएम और एचसीएफ का दोनों का प्रोडक्ट लौसो गुणा मौसो। पहली संख्या हमें दी हुई है कितनी है, 60 ही है, गुणा दूसरी संख्या पता नहीं है, उसको वैसे रखेंगे। लौसो दे रखा है इसका 300, मौसो है 15, तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा, दूसरी संख्या के हर में, बराबर की दूसरी के हर में, यानी 300 गुणा 15 बट्टा 60, 0 से 0 कटा, 6 से 5 बार, 15 पंचे 75। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 5 टाइम कटा 6 से 30, तो ये आ गया 75। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भिन्न रूप में है, 3/7, 6/13 और 9/11 का मौसो ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। देखिए जब भी भिन्नात्मक रूप में संख्या दी होती है, हमें मौसो निकालना है तो अंशों का मौसो हरों का लौसो, लौसो निकालना हो तो अंशों का लौसो बट्टे हरों का मौसो होता है। अब हम क्या करेंगे, जो अभीष्ट मौसो हमें निकालना है वो क्या करेंगे, हम 3, 6 और 9 का मौसो निकालेंगे, यानी एचसीएफ निकलेगा इसका, बट्टे 7, 13 और 11 का लौसो निकलेगा। ठीक, तो इसका मौसो ये छोटी सी संख्या 3, 6 और 9 इसको विभाजित करेंगे वो तो होगी 3। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे, लौसो निकालेंगे 7, 3 और 11 का, 13 और 11 का। देखिए अब हम यहाँ पर 3 के 3 हमारे अभाज्य संख्याएँ हैं, इनका लौसो निकालना है तो इन्हीं का ही प्रोडक्ट कर देंगे। 7 गुणा 11 गुणा 13, 11 7 77, 77 मल्टीप्लाई 13, फिर 7 91, फिर 7 91, जो से 9 आया था उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 1001। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब अभाज्य संख्याओं के रूप में होते हैं उनको आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं।